Hi, this is Brijesh Dubey. Welcome to Star Education. This is fourth lecture of class 8 science chapter number 2 microorganism friend and foe. Dear students, आज के इस लेक्चर के अंदर में हम टोटली डिस्कशन करेंगे फंजाई के अबाउट में। फंजाई कैसे होते हैं, उनके टाइप्स देखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे उनसे कौन कौन सी डिजीज होती हैं एंड उनसे हमको क्या लाभ मिलता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, मींस उनके यूजेस भी आज के इस लेक्चर के अंदर में हम टोटली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन बच्चा लोग ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो लेक्चर देख सकते हैं, या फिर यहाँ दिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम इसके अंदर में इस टोटली चैप्टर को हर एक टॉपिक को फुल्ली डिस्कशन करेंगे। हर एक टॉपिक को जैसे कि हम उसके टाइप्स, बेनिफिट्स A to Z सारा का सारा हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंजाई, ठीक है, फंजाई आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर। तो फंजाई क्या होते हैं, तो ये प्लांट जैसे ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें भी सिंगल सेलुलर आते हैं, आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दे आर हेटेरोट्रोपिक एज दे लैक क्लोरोफिल। तो ये कैसे होते हैं बच्चा लोग, तो ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं या तो सेप्रोफाइट होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके अंदर में क्लोरोफिल नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। प्रीवियस लेक्चर के अंदर में मैंने आपको बताया था अलगी के अबाउट में, तो वो सभी के अंदर में क्या था, क्लोरोफिल था। तो वो कैसे थे, ऑटोट्रॉप थे। बट यहाँ पर इनके अंदर में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो कैसे होंगे, तो हेटेरोट्रोप होंगे या तो फिर कैसे होंगे, सेप्रोफाइट्स होंगे। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ फंजाई आर इनविजिबल टू सी नेक्ड आई। अब ज्यादातर जो फंजाइज होते हैं कैसे होते हैं, तो वो इनविजिबल होते हैं। इनविजिबल क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल टाइनी होते हैं, जिनसे हम उनको हमारे नेक्ड आई से खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखते हैं। कॉमनली फाउंड ऑन ब्रेड, लेदर, कॉटन, पेपर एक्सेट्रा। तो ज्यादातर ये कहां देखने को मिलते हैं, तो ब्रेड के ऊपर देखने को मिलते हैं, लेदर, कॉटन और पेपर्स जैसी चीजों के ऊपर में ये देखने को मिलते हैं। या तो फिर डिकेइंग या डेड एनिमल होना चाहिए, या तो फिर प्लांट्स हो, तो उनके ऊपर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया कि इनके अंदर में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट मीन कैसे होते हैं वो हेटेरोट्रोप्स। तो ये न्यूट्रिशन लेने के लिए जैसे ब्रेड हो गया, लेदर हो गया, इन सब चीजों पर रहते हैं, जिनसे कि वो अपना न्यूट्रिशन ले सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। फंजाई ग्रो वाइगोरसली इन डैम्प, वार्म, डार्क प्लेसेस एक्सेट्रा। तो फंजाई जो है वाइगोरसली मतलब बहुत ही तेजी से, किसके कहां पर, तो डैम्प यानी कि जहां गीली जगह होती है, ऐसी जगह पर बहुत ही जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। दूसरा थोड़ा वार्म प्लेसेस होगा वहां पर भी, और डार्क प्लेसेस होगा तो ऐसी जगह पर भी ये बहुत ही जल्दी से ग्रो होते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है। और क्योंकि इनका नेचर भी इस वजह से ऐसा होता है बच्चा लोग, क्योंकि इनके अंदर में क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोप होते हैं। तो इनको अपना फूड लेने के लिए कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म या तो फिर डेड एनिमल हो या तो फिर डेड प्लांट हो, तो उनके ऊपर इनको सहारा लेना पड़ता है, ताकि ये अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू कर सके। ठीक है, यहाँ पर कुछ फंजाई के फिगर्स मैंने बना रखे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसके टाइप्स देखते जाएंगे, और वैसे ही फिगर्स को भी हम समझते जाएंगे। ओके, देखते हैं टाइप्स। तो पहला जो इसका टाइप है दैट इज थ्रेड लाइक फंजाई। थ्रेड लाइक फंजाई वो कैसे होते हैं उसको भी देखते हैं। दे ग्रो इन द फॉर्म ऑफ अ फाइनेस्ट थ्रेड्स। कैसे, तो फाइनेस्ट थ्रेड जैसे उनकी ग्रोथ होती है, एंड फॉर्म कॉटनी मैसेज ऑन द सरफेस ऑफ थिंग्स सच एज ब्रेड एंड चीजेस। तो ब्रेड और चीज जैसी चीजों के ऊपर में खाने वाली चीजें हैं जनरली, ठीक है ना, तो इनके ऊपर क्या करते हैं, तो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है, एकदम डोरे जैसा, रेसे जैसा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सेकंड पॉइंट। दिस थ्रेड्स आर कॉल्ड अ हाइफी। और ये जो थ्रेड होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हाइफी कहा जाता है। सम ऑफ हाइफी आर रूट लाइक एंड ग्रो डाउनवर्ड्स। कैसे होते हैं ये कुछ,
तो ये जो है रूट जैसे होते हैं और कुछ जो है उसमें से नीचे की तरफ जो है ग्रो करते हैं, while some many grows upward, और कुछ जो है कैसे, तो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ उसमें से ग्रो होते हैं फ्रॉम द सरफेस। अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं तो मोल्ड, ठीक है। अब इसको यहां पर समझते हैं, तो ये यहां पर ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं। अब यहां पर जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से, इसको हाइफी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो है जनरली अगर ब्रेड के ऊपर में, अब ब्रेड के ऊपर में अगर देखना है तो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि ब्रेड को थोड़ा सा पानी में वेट करके रख दीजिए, 1 से 2 दिन के ऊपर में उस पर पंजाई जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इनकी स्पोर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे आसपास में घूमते रहते हैं, और इनको जहां भी एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट मिलता है तो वहां पर ये ग्रो करने लगते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा डैम्प यानी कि उनको थोड़ा सा भी अगर वेटी प्लेस मिल जाएगा, तो ब्रेड अगर वेटी है तो उसके ऊपर जल्दी से ग्रोथ करेंगे, वाटर मिल जाएगा और न्यूट्रिशन भी उनको मिल जाएगा, इस तरीके से ग्रो करने लगेंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ पर जो अंदर में देखने को मिल रहा है ये क्या होता है, स्पोर्स। ये स्पोर्स क्या होता है, तो ये इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहीं से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब जिसके अंदर में ये स्पोर्स रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। क्लास 10 के अंदर में जाएंगे तो इनके अंदर हम किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसके अबाउट में आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल एक एग्जांपल है, दैट इज ब्रेड मोल्ड, या इसको सिंपल मोल्ड भी कहा जाता है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये हाइफी कहा जाता है और ये अंदर में स्पोर्स है, और इसके जिसके अंदर में स्पोर्स रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियम कहा जाता है। ये एक तरीके के बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में सारे के सारे स्पोर्स जो है वो कंजर्व रहते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है बच्चे लोग, ये जनरली आपको नेक आई से नहीं दिखेगा, इसको अगर देखना है तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड इसका जो टाइप है, दैट इज क्लब फंजाई। क्लब फंजाई क्या होते हैं, अ टाइपिकल एग्जांपल ऑफ क्लब फंजाई इज मशरूम। तो इसका हम अगर एकदम बेस्ट एग्जांपल देखें तो क्या है, मशरूम है, ठीक है। मशरूम कुछ इस तरीके से दिखती है। मशरूम जस्ट एक ही टाइप की नहीं होती है, कई टाइप की मशरूम्स होती हैं, वो भी देखेंगे। अ मशरूम कंसिस्ट ऑफ सम पार्ट्स, मशरूम में कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि बात करते हैं स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स इज द अपराइट पार्ट ऑफ द मशरूम। तो स्टॉक क्या होता है, इसका अपराइट पार्ट होता है किसका, मशरूम का। आप यहाँ पर फिगर के अंदर में देख सकते हैं कि ये रहा स्टॉक, ठीक है। स्टॉक से आप समझ सकते हैं कि ऐसी कोई आधार, ऐसी कोई चीज, ठीक है, जो एकदम स्ट्रेट रहता है। उसके बाद में देखते हैं सेकंड जो इसका है, दैट इज केप। केप क्या होता है, इट इज द अम्ब्रेला शेप अपर पार्ट ऑफ द मशरूम। ये क्या होता है, तो ये अम्ब्रेला शेप इसका मशरूम का अपर वाला पार्ट रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से अपर पार्ट है ना, पूरा अम्ब्रेला जैसा ही दिखता है। आपने जनरली इनको देखा होगा, कहां पर देखा होगा, तो अगर मान लीजिए कि कोई प्लांट है, प्लांट की अगर डेप्थ कोई बॉडी है तो उसके ऊपर देखा होगा, जैसे कि उसके हम बार्क की बात करते हैं तो बार्क जनरली डेथ हो जाती है, तो वहां पर ये ग्रो करते हैं। या तो फिर अगर हम बात करें एनिमल डक की बात करते हैं, तो एनिमल डक भी जब डिकम्पोज होने लगता है तो वहां पर भी ये जनरली ग्रो होते हैं। ऐसी जगहों पर ज्यादा मशरूम्स जो है देखने को मिलते हैं, और मशरूम जो है जनरली रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं, बिकॉज इनके ग्रोथ के लिए ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर जो है एप्रोप्रिएट रहता है, तो इसके लिए रेनी सीजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। आगे के पॉइंट्स देखते हैं कि क्या है इनके अंदर में। बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ हाइफी। ज्यादातर इनमें से किसके बने हुए होते हैं, तो हाइफी के बने हुए होते हैं। अब हाइफी मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हाइफी क्या होते हैं, वो जो थ्रेड लाइक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एकदम धागे जैसा, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो वो हाइफी है। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर में उनके रूट्स होते हैं, तो ये भी एक रूट जैसा ही वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। विच आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मशरूम। ये कैसा होता है, तो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, मशरूम का। दे आर सेप्रोफाइट्स। ये कैसे होते हैं, तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि कोई डेड अगर प्लांट बॉडी है उसके ऊपर में देखने को मिलेंगे, या तो फिर अगर काउ डंग डिकेइंग हो रहा है तो वहां पर देखने को मिलेंगे, और
या कोई एनिमल बॉडी है वो डिके हो रही है तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। इससे पता चलता है कैसे होते हैं, तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की गई तो यहाँ पर आपको ये जो गिल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये जो गिल्स देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्या होते हैं बच्चा लोग, ये जो गिल्स होती है ना, यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं, और ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये इनके क्या होते हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। समझ में आ रहा है? यहीं से इनका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये सीड्स नहीं होते हैं, ये स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर में सीड फंक्शन करते हैं, सीड कहीं पर गिरते हैं तो ग्रो होते हैं और प्लांट बनता है, वैसे ये स्पोर्ट्स होते हैं। एक स्पोर जहां पर गिरेगा तो वहीं से क्या होगा कि दूसरा मशरूम जो है उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो टाइप को देखते हैं, सेक फंगी। सेक फंजाई क्या होते हैं? दिस फंजाई आर वेरिंग शेप्स एंड साइजेस रेंजिंग। तो ये कैसे होते हैं कि इनके अंदर में शेप और साइज को लेके काफी ज्यादा असमानता देखने को मिलती है, यानी काफी ज्यादा इनमें वैरायटी देखने को मिलती है। किसको लेकर के? शेप और साइजेस को देखकर। इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया? सेक फंगी रखा गया। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर, कहां से स्टार्ट होते हैं? तो यूनिसेलुलर से। ठीक है, ईस्ट टू लार्ज, दैट इज मोरल्स। ठीक है, अब इसमें लार्ज में लार्ज कौन से देखने को मिलते हैं? तो मोरल्स देखने को मिलते हैं, और छोटे यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट जो है अभी हमने देखा कि ऊपर ये कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। मैंने आपसे तभी भी कहा था कि भाई कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। जैसे कि बात करते हैं ईस्ट की, ईस्ट क्या होते हैं? तो ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं। यहां पर आपको ये जो फिगर देखने को मिल रही है ये किसकी है? तो ये ईस्ट की है। ठीक है, ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यूजेस में हम फर्मेंटेशन भी देखेंगे कि फर्मेंटेशन किस तरीके से होता है। तो ये जो ईस्ट है इनके अंदर में एक ही सेल होता है, उसके बाद में यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सेल है, और उसके अंदर में ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये उसका क्या है? तो इसका न्यूक्लियस है। उसी के तरीके से यहाँ पर कई सारे, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? ये डिवाइड हो रहे हैं। इनमें क्या हो रहा है? तो इनके अंदर में रिप्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जो ऊपर सबसे पहले हमने देखा है बार्क फंजाई। ठीक है, तो ये बार्केट फंजाई जो है ये है, ये वाला जो इसका हिस्सा है ना, ये वाला। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि सम प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर में इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है, दैट इज कुछ ब्राउनिश कलर का रहता है या तो व्हाइटिश कलर का रहता है ना, इस शेप के अंदर में। तो वो भी क्या रहता है? वो भी एक तरीके का फंजाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि फंजाई क्या होते हैं, उनके अबाउट में जनरल हमने कुछ चीजें, और उसके बाद में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया उसके टाइप्स के अबाउट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उनके यूजेस, और उसके बाद में देखेंगे उनसे कौन कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चा लोग देख लेते हैं कि फंगस जो होती हैं या फंजाई, ठीक है, उनके यूजेस क्या होते हैं। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, ये जो फंजाई है बच्चा लोग, ये क्या होता है? तो ये प्लूरल होता है, और अगर इसका सिंगुलर क्या होता है तो फंगस होता है। ठीक है, तो अगर आप फंगस बोल रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर आप फंजाई के बारे में बात कर रहे हैं, फंजाई आप बोल रहे हैं तो कई सारे फंगस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इन मेडिसिन में किस तरीके से इसका यूज होता है? तो मेनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। तो फंजाई में से कई तरीके के एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंगस होती है उसके अंदर से क्या बनता है? तो पेनिसिलियम नाम की एक एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन बनती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, आइसोफुलविन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस दैट इज क्राइसोफुलवम। ठीक है, तो क्राइसोफुलविन क्या है? एक तरीके की एंटीबायोटिक है। ठीक है, किस में से पाई जाती है? तो क्राइसोफुलवम। ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं नाम के अंदर में, यहाँ पर क्या है? फुलविन है, और यहाँ पर क्या है? फुलवम है। ठीक है, बस इतना ही है। तो इस तरीके से मेडिसिन बनती है। सेकेंड इसका देखते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर किस तरीके से यूज होता है फंगस का। सो दैट इज ब्रेवरी एंड बेकरी। ठीक है, ब्रेवरी एंड बेकरी में किस तरीके से इसका यूज होता है।
द वाइन, वाइन इसके अंदर से हम ब्रेवरी किसको मानेंगे, तो वाइन इज ब्रेवरी एंड ब्रेड इज बेकरी, ठीक है, क्योंकि ब्रेवरी में से इसको हम ब्रेवरी कहते हैं वाइन को, और जो ब्रेड है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो बेकरी में बनता है, उसको बेक किया जाता है। इस तरीके से हम समझेंगे इसको। इंडस्ट्रीज आर द टू मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज विच मेक यूज ऑफ द फंगस यीस्ट, ठीक है। तो ये जो दो यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी है, एक तो ब्रेवरी बनाने वाली यानी कि पीने वाली चीजें बनाने वाली, जैसे कि हम वाइन की बात करते हैं, ठीक है, वाइन कैसे होती है, तो अल्कोहलिक होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेकरी, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेड वगैरह बनाने के लिए फंगस का यूज होता है, जैसे कि हम बात करते हैं ईस्ट, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं बोथ दिस इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन, ठीक है, तो फर्मेंटेशन के ऊपर में ये इंडस्ट्री जो है बेस्ड करती हैं एक्टिविटी ऑफ ईस्ट, किसकी एक्टिविटी पर, तो ईस्ट की। ईस्ट क्या है, अभी प्रीवियसली हमने देखा ईस्ट क्या है, तो एक टाइप की फंगस है। अब यहां पर किस तरीके से बनता है, ठीक है, तो ग्लूकोज, अब यहां पर ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करेगी, जहां पर कुछ एंजाइम्स वहां पर प्रेजेंस होंगे, और उसमें से क्या बनता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें से रिलीज होता है। अब ये जो फर्मेंटेशन है, ये लुईस पास्चर ने सबसे पहले इस मेथड की जो है खोज की थी। दूसरा अगर हम बात करते हैं, आपके बुक में भी एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, कि एक मैदा लेना है आपको, ठीक है, 1/2 बाउल मैदा लेना है आपको, और उसके अंदर में थोड़ा सा शुगर डालना है और थोड़ी सी ईस्ट डालना है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उसको डो बनाना है, ठीक है, और वो डो को क्या कर देना है, आपको रख देना है। 2 घंटे के बाद में अगर आप उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मैदा काफी ज्यादा आपको रेस्ट मिलेगा, फूला हुआ मिलेगा। तो किसके वजह से होता है, तो ईस्ट की वजह से होता है ना, क्योंकि उसके अंदर में आपने क्या डाला था, उसके अंदर में ईस्ट पाउडर डाला था थोड़ा सा, ठीक है। ईस्ट का पाउडर मार्केट में मिलता है, जैसे कि इडली वगैरह बनाने के लिए ईस्ट का काफी ज्यादा यूज होता है, वैसे केक बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज होता है। अब ईस्ट करता क्या है, तो जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, ईस्ट कुछ इस तरीके से होते हैं। अब ये जैसे ही इनको थोड़ा सा भी मीडियम मिलता है कि जहां पर ये रिप्रोडक्शन कर सके, राइट, तो वैसे ही क्या करते हैं, तुरंत ही रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, और बहुत सारे या रैपिडली इनके अंदर में रिप्रोडक्शन होता है। क्लास 10 में आप इसके अबाउट में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जैसे जैसे वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं रैपिडली, ठीक है, तो वैसे ही इनके नंबर ऑफ ईस्ट उसमें इंक्रीज होंगे, और ये क्या करते हैं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, तो उसके अंदर में हमको पेचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें होल्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि वो जो डो रहता है कैसा एकदम फ्लफी बन जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से ईस्ट का यूज होता है, और वैसे ही ब्रेड बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। अगर हम यहाँ पर वाइन की बात करते हैं, तो वाइन किस तरीके से बनाया जाता है, ईस्ट के थ्रू। तो सभी जानते हैं कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें से वाइन बनाया जाता है, उनके जूसेस उनको क्रश किया जाता है। और यहाँ अगर हम बात करें राइस या व्हीट की बात करें, तो उसमें से भी वाइन बनाई जाती है। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर में नेचुरल स्वीट होता है, ठीक है। और या फिर अगर हम बात करें ग्लूकोज क्या होता है बच्चे लोग, तो ग्लूकोज जो है जनरली स्वीट होता है। ये ग्लूकोज जो है इसको क्या करेगा, ईस्ट इसमें जाने के बाद में ही तुरंत उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज करने लगेगा। तो व्हीट के अंदर में भी होता है, राइस के अंदर में भी होता है ग्लूकोज, ठीक है, हल्का मीठापन। जैसे आप रोटियां वगैरह खाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा मीठापन लगता है, खाली अगर आप थोड़े से रोटी लो, उसको खाली जस्ट शेविंग करो अच्छे से, तो थोड़ा सा आपको मीठी लगेगी, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, तो उनके अंदर में ग्लूकोज होता है, एंड उसको ये फर्मेंटेशन करते हैं, कौन, ईस्ट फर्मेंटेशन करता है, जिससे कि क्या बन जाती है, तो वाइन बन जाती है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका यूज होता है। किसका यूज होता है, तो फंगस का, दैट इज ईस्ट। आगे बढ़ते हैं, विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन की टैबलेट आती है, दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो किसमें से बनाई जाती है, तो ईस्ट का यूज करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाई जाती है। थर्ड इसके अंदर में देखते हैं, थर्ड यूज कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड के प्रिपरेशन में भी यूज होते हैं फंगस का, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल फंजाई आर यूटिलाइज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड।
तो कई सारी जो है फर्मेंटेशन की प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है, ठीक है, किसको बनाने के लिए, तो ऑक्सैलिक एसिड बनाने के लिए और साइट्रिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। तो जनरली जो है ये क्या है, तो ये एसिड्स हैं, किसमें से बनाया जाता है, तो भाई इनको ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है फर्मेंटेशन करके। आगे देखते हैं इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में किस तरीके से ये यूजफुल है उसको भी देखते हैं। फंजाई डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो फंजाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल प्लांट्स की, उसके बाद में एनिमल्स की, या उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी एनिमल डॉग की, ठीक है, तो क्या करते हैं ये उसको डिकम्पोज कर देते हैं। मैंने भी आपको प्रीवियस थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है ना, किसके अबाउट में बताया था, तो मैंने आपको बताया था मशरूम के अबाउट में, कि भाई कहीं पर मान लीजिए कि एनिमल डग है, ठीक है, तो उसके अंदर में क्या होगा, उसके अंदर में मशरूम तुरंत ही ग्रो करने लगेगा, क्योंकि वो उसी तरीके से ग्रो करते हैं, उनके लिए वो एप्रोप्रिएट जगह है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल में इस तरीके से जो फंजाई हैं वो इनका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एज ए फूड इनका किस तरीके से यूज होता है। सम स्पेशल ऑफ फंगी आर एडिबल, ठीक है, तो कुछ स्पेशल फंगी जो होती हैं वो एडिबल होती हैं। कौन कौन सी हैं, दे आर कुक्ड लाइक अ वेजिटेबल्स, उनको वेजिटेबल की तरह बनाया जाता है, और यूज इन पुलाव और अ प्रिपेयर्ड एज सूप, ठीक है। तो किस तरीके से उनको या तो वेजिटेबल की तरह बनाया जाता है, या तो फिर उनको पुलाव में बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि पुलाव में डाला जाता है, या तो फिर इसे सूप बनाने के लिए भी इनका यूज होता है। पिज्जा वगैरह में भी जो कुछ मशरूम्स जो है डाली जाती है खाने के लिए, उसी तरीके से राइस वगैरह जो बनता है मशरूम राइस वगैरह, ठीक है ना। तो ज्यादातर इस तरीके के जंक फूड के अंदर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑफ एडिबल फंजाई आर वर्सेला, एगेरिकस और रमेरिया, क्लेवेरिया एंड अ प्लूरोटस, ठीक है। तो ये कुछ मशरूम्स के एग्जांपल्स हैं जो कि खाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं इसका जो सेकंड यूज है खाने के लिए। ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इडली, तो इडली के प्रिपरेशन करने में भी ईस्ट का यूज होता है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। और दूसरा किसका, तो डोसा बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। फ्रॉम किसमें से, मिक्सचर ऑफ पाउडर राइस एंड दाल, तो पाउडर्ड राइस जो रहता है और दाल, उसमें से क्या बनाने के लिए, इडली और डोसा बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके यूजेस खत्म होते हैं। अब जो कुछ डिजीज होती हैं इसके फंजाई के थ्रू, उन डिजीज को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, देख लेते हैं कि इनके थ्रू डिजीज कौन सी होती हैं, ठीक है ना। तो आपको सारी डिजीज को जो है याद रखना है कि भाई फंजाई की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। मोल्ड्स एंड माइल्ड्स, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये नाम है किसके, फंजाई के। इनसे क्या होता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, इससे क्या होता है भाई, तो इनके थ्रू जो फूड स्पॉइल हो जाता है, इन्हीं के थ्रू होता है। रस्ट ऑफ वीट, ठीक है ना, तो जो वीट होता है यानी कि गेहूं की बात करते हैं, उस पे एक हरे कलर का या फिर ब्राउनिश कलर की, ठीक है ना, एक रस्ट लग जाती है, तो इनकी वजह से होती है, मोल्ड की वजह से होती है, और माइल्ड्स की वजह से होता है। ब्लाइट ऑफ पोटैटोस, आपने देखा होगा कभी कभी जो पोटैटोस है ना उसमें थोड़ा सा होल हो गया रहता है, और वहां पर मतलब वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाते हैं, और वहां पर आपको धागे जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो किसका रहता है, तो वो इन्हीं मोल्ड्स का ही रहता है। दूसरा देखते हैं बाय रिंगवर्म, तो रिंगवर्म के थ्रू नाम से पता चल जाता है फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि किसी भी ह्यूमन को हो सकता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, तो भाई रिंग की तरह होता है, इसकी वजह से इसका नाम रख दिया गया है रिंगवर्म, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं तो एथलीट्स फूड्स क्या होता है, कुछ लोग जो है पानी में ज्यादा काम करते हैं, उनको पानी में ज्यादा टाइम रहने पड़ता है, तो क्या होता है कि उनके जो फुट होता है ना, पाँव यानी कि जहां उंगलियां होती है वहां पर एक तरीके की सड़न हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, एथलीट्स फुट कहा जाता है। किसके द्वारा होता है, तो ये फंजाई के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर डियर स्टूडेंट्स खत्म होता है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा जो स्टार परिवार है थोड़ा सा वो भी ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।